स्वागत है आपका माइक्रो टिप्स में। ओके, वैसे तो हम लोग का शूट वाला लेसन कंटिन्यू रहे और साइड बाय साइड हम लोग ऑब्जेक्टिव सी का भी कंटिन्यूशन करेंगे ताकि पैरेलल चलता रहे। 1-2 दिन या 3 दिन के गैप में आता रहेगा शूट का, फिर ऑब्जेक्टिव सी का। ओके, बीच बीच में आपका कॉन्सेप्ट सीरीज भी आता रहेगा। ठीक है, मीन्स सिस्टम डिज़ाइन कॉन्सेप्ट मीन्स आपका जो भी एक तरह से किस कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ऑलमोस्ट उस तरह। ओके, सो मेरे ख्याल से अभी तक आपने समझ गया होगा कि प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ओके, जैसे आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, आपके पास अगर लेटेस्ट एक्सकोड है तो आपको ये स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, ऐप डेलीगेट, स्क्रीन डेलीगेट और व्यू कंट्रोलर, तो ये 3 फोल्डर, ये 3 फाइल्स प्रोसेस आते रहेंगे। ठीक है, सो हम लोग जो भी है अब से मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कंट्रोल तो सारा कवर कर देता है कि क्या क्या कंट्रोल किस किस यूटिलाइजेशन में, किस किस पर्पज़ में यूज़ होता है। तो हमने इसको तो कंट्रोल ऑलमोस्ट कवर कर दिया था। और अभी जो कंट्रोल्स जो मेजर कंट्रोल जो रीच कंट्रोल्स है, कंट्रोल व्यू कंट्रोलर हो या फिर टेबल व्यू कंट्रोलर हो या फिर कलेक्शन व्यू कंट्रोलर हो, जितने भी रीच व्यू कंट्रोल या फिर टेक्सचर यूआई टेक्सचर है। ठीक है, तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे प्रोग्रामेटिकली सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्योंकि थियोरेटिकली जानना मीन्स कंसेप्ट क्लियर होना और एक प्रैक्टिकली ऑन द स्क्रीन आपको दिखना चाहिए कि हाँ, इसका फ्लो यहाँ जा रहा है, इसका डाटा यहाँ आ रहा है, इसका वर्क, इसका इवेंट इस तरह से फायर होने के बाद ये एक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। ओके, चलो पहले शुरू करते हैं बेसिक से कि एक्चुअली ऑब्जेक्टिव से क्या है, उसका क्लास स्ट्रक्चर क्या है। ओके, सब जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव से एक स्टेबल वर्जन है एप्पल का, स्टेबल वर्जन है। एप्पल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था कुछ मैसेजिंग पर्पज़ के लिए, लेकिन बाद में इसको आज एक मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उसने यूज कर दिया। मैक ओएस और आईपैड और आईओएस का ऐप को बिल्डअप करने के लिए। ओके, तो इसका बेसिक्स क्या है? देखो, इसका बेसिक्स में एक क्लास एक कमेंट आया था मेरे ख्याल से फेसबुक में, शायद फेसबुक में या डीएम में आया था। ओके, एक कमेंट आया था कि एक्चुअली जो मिनिमम एक यूज्ड कह सकते हैं वेरिएबल या फिर क्राइटेरिया, एक जो बेसिक चीज़ें जो एक प्रोग्रामिंग एक एप्लीकेशन में यूज़ होता है। टेबल व्यू तो हम लोग हर जगह यूज़ नहीं करते हैं, राइट। कंट्रोलर ये कलेक्शन व्यू तो हम लोग हर जगह यूज़ नहीं करते हैं, राइट। तो इसके अलावा बेसिक्स क्या है? बेसिक ये होता है कि क्लास स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर को नेमिंग कन्वेंशन जिसको कहते हैं कि नेमिंग कन्वेंशन क्या होना चाहिए,
प्रोटोकॉल यूज होता है बहुत सारे, ऑलमोस्ट अगर आप देखा जाए तो एप्लीकेशन में प्रोटोकॉल डेलीगेट्स यूज होता है। ओके, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, देन होता है आपका कैटेगरीज, देन कलेक्शन, एक कलेक्शन क्लास ज़्यादा यूज होता है। ओके, चलिए देखते हैं एक एक करके क्या सीन है इसका। ओके, कैटेगरीज जो हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके थे कि कैटेगरीज जो होता है वो एपीआई क्लास लेवल पे जो हम लोग एक्सटेंशन चाहिए होता है वो हम लोग यूज करते हैं। जो मीन्स एपीआई क्लास लेवल मीन्स सपोज आपका यूआई किट है, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ हमें इवेंट्स ऐड करना है, कुछ क्लासेस ऐड करना है, कुछ मेथड्स ऐड करना है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उसको कैटेगरी यूज करते हैं। जैसे यूआई किट के अंदर अगर इन स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग का जो कुछ मेरे को कुछ क्राइटेरिया मेरे को एक्सटेंड करना है, जैसे स्ट्रिंग फिल्टर हो गया, स्ट्रिंग काउंट हो गया, या स्ट्रिंग रेगुलर एक्सप्रेशन मेरे को यूज़ करना है, स्ट्रिंग डाटा वैलिडेशन यूज़ करना है, ठीक है। तो उस केस में मेरे को देखा जाए तो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स में जाइए, फ्रेमवर्क्स, अच्छा स्ट्रिंग्स आए नहीं ना, प्रोटोकॉल डिफाइन, ये हमने ये कर दिया। ब्लॉक सिंपली कॉमन टास्क, इसको हम लोग करेंगे थोड़े देर बाद, ब्लॉक्स, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा हमें लॉजिक सोचना पड़ेगा कि क्या उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो वो हो गया बेसिक। ओके, क्लासेस में आपका क्लासेस आप जो हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव सी में, तो उसका पर्पस क्या है, उस कैसे डिफाइन होता है। तो क्लासेस इज़ नथिंग बट द, आप एक कह सकते हो कि ब्लूप्रिंट है। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज़ करेंगे उसको, उसका एक तरह का ब्लूप्रिंट है। मीन्स दो क्लासेस को अगर हमें कम्युनिकेट करना है, ओके। सपोज मेरे पास ये क्लास है, ठीक है, व्यू कंट्रोलर है। मेरा दूसरा एक क्लास है सेकंड व्यू कंट्रोलर, ओके। मेरे को इन दोनों को कम्युनिकेट कैसे करूँ, कम्युनिकेट अगर करना है तो कैसे करूँगा मैं। तो ओबियसली इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, किस पे, इस पे, ओके। ये देखो मैंने सेकंड व्यू कंट्रोलर को मैंने यूज़ किया, तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के मैंने यूज़ किया। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, तो इस ऑब्जेक्ट में जो जो पैरामीटर आएगा, जो आएगा, तो हमने उसको कहाँ डिफाइन किया, उसके क्लास में डिफाइन किया है। ये देखो इसे क्लास में डिफाइन किया, तो ये एक तरह से ब्लूप्रिंट हो गया उस ऑब्जेक्ट का, ओके। तो ये है आपका एक जो बेसिक लेवल का, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर जो भी यूज डिफाइन करूँगा, सपोज मैं यहाँ पर कुछ भी डिफाइन करूँगा, दूसरा मैंने यहाँ पर डिफाइन किया ईमेल, ओके। तो अगर मैं यहाँ ईमेल करूँगा तो मेरे को यहाँ पर भी मेरे को ईमेल शो होना चाहिए, राइट, controller.email आ गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ में हमने लास्ट टाइम एक चीज़ दिया था, ये तो हो गया प्रॉपर्टीज़ का, मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज डिफाइन किया है, ठीक है। अगर मेरे को इसको कहीं पर एक्सेस नहीं करना है तो मैं उस ईमेल को मैं यहाँ पर इस क्लास के अंदर में व्यू कंट्रोलर के हिसाब से कहीं पर भी यूज कर लूँगा, लोकल हिसाब से, ओके।
ठीक है, सिर्फ ईमेल आ रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे को मल्टीपल क्लासेस में अगर मेरे को कम्युनिकेट पर्पज़ के लिए मेरे यूज़ करना है तो मैं उस केस में प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करूँगा, ठीक है। अदरवाइज मेरे को लोकल वेरिएबल में डिफाइन करके मैं अपना कंटेंट काम इजीली निकाल सकता हूँ। तो ये अगर ये मैंने डिफाइन किया तो इसका स्कोप सिर्फ इस मेथड के अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। व्यू डीड लोड मेथड के अंदर ही रहेगा। और क्या है इस पे, हाँ एक चीज़ आपने देखा होगा, रुको, ये देखो, जब भी आप क्लास, ये तो जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे आपको जो डिफ़ॉल्ट क्लास मिलेगा ये आपको साथ में मिलेगा इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या कह रहा है कि आपको सिर्फ यहाँ पर डिफ़ाइन करना है, डिक्लेयर कुछ नहीं करना, आपको उसको डिफ़ाइन करना है कि हाँ मेरे को यह इस चीज़ को दूसरी जगह कहीं पर इम्प्लीमेंटेशन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको डिफ़ाइन किया है, गो टू नेक्स्ट, मेरे को यहाँ पर मैंने कुछ डिक्लेयर, कुछ इनिशियलाइजेशन नहीं, डिक्लेरेशन कुछ नहीं किया मैंने एक मेथड बोला मेरे को ये मेथड चाहिए, मैंने ये किया। अब ये मेथड क्या होगा ना, मेरे को कहीं पर भी इसका ऑब्जेक्ट मेरे को डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने उसको इंटरफेस के अंदर डिफाइन किया है। तो मैं अगर मैं दूसरा मेथड में दूसरा क्या नाम उसका क्लास के थ्रू अगर जाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस क्लास का, तो इस क्लास का ब्लूप्रिंट में मेरे को ये मेथड शो होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को लोकल मेथड कुछ यूज़ करना है तो मैं सिंपल सा काम करूँगा, वॉइड गेट डाटा वैल्यू, ओके। ओके, तो ये मेरा अगर मेरे को कुछ रिटर्न नहीं करना है, अगर मेरे को रिटर्न करना है तो मैं इंटीजर डिफाइन कर दिया। अगर मेरे को कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड डिफाइन करना है, मैंने स्ट्रिंग किया और पॉइंटर डिफाइन कर दिया कि मेरे को यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करना है और मेरे यहाँ पर रिटर्न ब्लैंक कर दो, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग रिटर्न किया है तो ऑब्वियसली एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न होगा। तो लेकिन ये मेरे को अगर मैं इस क्लास का मेरे को ऑब्जेक्ट कहीं पर होना है तो उसका इस क्लास का ब्लूप्रिंट में ये वाला मेथड डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि ये लोकल पर्पज़ के लिए उस क्लास के ही स्कोप में ही रहेगा ये, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास एक्सपोजर हो, चलो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। व्यू कंट्रोलर है ना, चलो इसको हटाओ, ठीक है। मैं अगर डिस्प्ले क्लास किया, ओके, गो टू, देखो गो टू नेक्स्ट आया, मैं यहाँ पर नील रख दूँ, एक्सपोजर आ गया। और कुछ आया क्या, डिस्प्ले क्लास, और कुछ आया, देखो ये सब बेसिक क्लासेस है उसका, ठीक है। अगर एक मिनट मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, गेट वैल्यू है ना, चलो ठीक है मैं दिखाता हूँ। गेट नहीं है ना, नहीं आ रहा है, चलो अभी आ जाएगा। मैंने क्या किया, इस मेथड को मैंने सिंपल सा यहाँ पेस्ट कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, ये इस क्लास का ब्लूप्रिंट में ऐड हो गया। ब्लूप्रिंट मतलब अगर आपने जो इंफॉर्मेशन इंटरफेस में दिया है ना, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट का एक मैपिंग जब होगा तो ये बोलेगा कि हाँ इस मेथड, इस क्लास में ये मेथड और ये प्रॉपर्टीज है, आप उसको यूज कर सकते हो और नहीं भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर गेट डाटा वैल्यू यूज यहाँ पर दिया तो देखो यहाँ पर इसका एक्सपोजर शुरू हो जाएगा, गेट डाटा वैल्यू आ गया, सिंपल सा। सो ये आपको
आपको जो इंटरफेस देता है, इंटरफेस जो हम लोग नॉर्मल जो जावा और जावा में जो एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस, ये कंसेप्ट सेम है, ऊप्स का कंसेप्ट सेम है। मीन्स आपको वहाँ पर जो डिफाइन करना है उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना। जो आपने उस क्लास को वहाँ पर डिफाइन किया है इंटरफेस के अंदर, आपको उसको यहाँ पर मैंने डिफाइन किया तो मेरे को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। अगर नहीं करूँगा तो इसको वार्निंग देना शुरू कर देगा कि आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। देखो आ गया, गेट डाटा वैल्यू नॉट फाउंड, वार्निंग देना शुरू कर देगा कि आपने इस मेथड को यूटिलाइज नहीं किया है, कि आपने उसको ये किया। लेकिन ये फोर्सफुली नहीं बोले, ये सिर्फ वार्निंग देगा, ठीक है ना। ये आपको फोर्सफुली नहीं बोला कि नहीं आपको इस चीज़ इम्प्लीमेंट करना, नहीं, ये सिर्फ आपको वार्निंग देकर छोड़ देगा कि आपने ये मेथड अवॉइड किया है, मीन्स स्किप कर दिया, आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये एक बेसिक जो इंटरफेस है, जो इसका ऑब्जेक्टिव का, कि कैसे उसको मतलब ये यूज करता है एक्चुअली, ठीक है। और इंटरफेस का सिंटैक्स तो सिंपल है, आपने देखा भी है, कुछ नहीं है। इंटरफेस आपका क्लास का नाम और उस जहाँ से आपको इनहेरिट करना है। अगर बेस क्लास अगर कुछ होगा, अगर मैं यहाँ पर NS ऑब्जेक्ट लिखूँगा तो NS ऑब्जेक्ट से लेगा, ठीक है ना। आपको डिपेंड करता है आपका कौन सा बेस क्लास से आप उसको इनहेरिट, प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा हूँ। सिंस मेरे को यहाँ पर व्यू कंट्रोल यूज़ कर रहा है तो मेरे को UI व्यू कंट्रोल का सारा प्रॉपर्टीज़ चाहिए, ठीक है ना। ये उसका सिंटैक्स है। और जो इसके अंदर जो इंटरफेस में जो हम लोग डिफाइन करते हैं, बेसिकली एक्चुअली इंटरफेस में डिफाइन करना दो तरीका है। एक तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, ये है एक्चुअली तरीका ये है। मैंने यहाँ पर लोकल वेरिएबल डिफाइन किया NS स्ट्रिंग माई नेम, ठीक है, ये है एक्चुअली तरीका। अब मैं इस लोकल वेरिएबल को @properties नॉन एटॉमिक रिटर्न, सॉरी, ये एक्चुअली जो एप्पल बोलता है कि आपको इसको इस तरह से डिफाइन करो, इस तरह से आपको उसको एक प्रॉपर्टीज़ को आप डिक्लेयर करो, डिफाइन करो। ये इसका एक्चुअली वो है। लेकिन टाइम बचाने के लिए ऑब्वियसली हम लोग इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। ये इसका मतलब ये है कि हम जो भी ये जो है ना, इसको लोकल, ये पूरा इंटरफेस में ना, इसके लिए ये लोकल वेरिएबल है, ये ना, ये लोकल वेरिएबल। और ये जो है ना, ये इसको एज ए ग्लोबल वेरिएबल ट्रीट करेगा, नाम सेम रहेगा, ठीक है। तो हम जब भी एक्सेस करेंगे तो इसके लिए डाटा ये होता है, सेट होता है, ओके। तो ये है उसका तरीका। मेथड डिक्लेरेशन में तो बता दिया, वॉइड लिख के जो भी आपको टाइप करो। अच्छा हाँ, रिटर्न टाइप मैंने बताया नहीं था ना। अच्छा हाँ, मेथड में मैंने रिटर्न टाइप एक बताया नहीं। चलो यहाँ पर रिटर्न टाइप भी बता देता है। जो पैरामीटर जो हम लोग लेते हैं, सॉरी रिटर्न टाइप बोल रहा, पैरामीटर, ठीक है। तो ये है पैरामीटर। अगर मैं ये कोई पैरामीटर डायरेक्ट वैल्यू कॉल हो रहा है, चलो सॉरी, रिटर्न, ओके। अब मैंने क्या किया, जो इनिशियली एक होता है ना, क्या नाम उसका, फर्स्ट पैरामीटर जो होता है ना, वो डायरेक्ट स्ट्रिंग नेम ईमेल NSSTRIN स्ट्रिंग ईमेल ID, ओके।
गड़बड़ है? ओह सॉरी। हो गया, ये रहा। ओके, तो ये है भाई। अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़ है, सॉरी। व्यू कंट्रोलर, हो गया। तो ये रहा, जो देखो, हाँ ये चीज़ देखो, ऑब्जेक्टिव सी का जो हम लोग मेथड डिक्लेरेशन करते हैं ना, ये जो फर्स्ट मेथड है ना, सॉरी मेथड का जो फर्स्ट पैरामीटर है ना, पैरामीटर का जो नेम है, आप उसको एक निक नेम कुछ नहीं दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ईमेल के लिए मैंने ईमेल आईडी एक्सेप्ट करने के लिए बोला कि मैंने यहाँ पर ईमेल पास करो, ईमेल आईडी, ठीक है, NS log ईमेल आईडी। ओके, तो मेरे ये लोकल है के लिए, और ये अगर मैं जहाँ से पैरामीटर पास करूँगा ना, तो इसके लिए अगर, चलो मैं दिखाई देता हूँ, फिर बाद में पंगा होगा। %t, ओके, चलो मैं यहाँ पर गेट वैल्यू है ना, चलो यहाँ पर दिखाते हैं, डिस्प्ले क्लास डॉट गेट वैल्यू, सॉरी वो तो ब्लूप्रिंट में हमने तो ऐड ही नहीं किया उसको इंटरफेस में। ये रहा, ऐड कर दिया। अब मेरे को यहाँ से गेट वैल्यू, ये देख रहे हो, ये देखो फर्स्ट पैरामीटर क्या दिख रहा है, बोल रहा है कि फर्स्ट पैरामीटर आपका स्ट्रिंग है, क्या है उसका नाम कुछ नहीं है, आपको पता नहीं क्या आप पास कर रहे हो, ठीक है। लेकिन सेकंड में पैरामीटर, हाँ आपको पता है कि ईमेल मेरे को पास करना है, ठीक है ना। तो इतना आप जब भी डाटा वैल्यू पास करोगे ना, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि फर्स्ट पैरामीटर आप क्या पास कर रहे हो, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, इंटीजर है, कलेक्शन है, या फिर स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे को ईमेल पास करना है, यहाँ पर मैंने एक नोटिफिकेशन देख लिया है क्या, या फिर लिटरल देखा है कि मेरे को यहाँ पर ईमेल पास करना है। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पर ईमेल मैंने लिखा है, ठीक है। तो ग्लोबल के लिए ये आपको शो होगा और लोकल के लिए ये शो होगा, इतना ध्यान रखना है उस मेथड के फंक्शन के ये के लिए, स्कोप के लिए, ठीक है। ग्लोबल के लिए आपको कॉलम से पहले जो पैरामीटर है वो दिखेगा, और लोकल के लिए ये दिखेगा। तो ये था बेसिक पैरामीटर रिटर्न का। क्लास नाम तो हमेशा यूनिक ही रखोगे, ओब्वियसली आप डुप्लीकेसी तो करोगे नहीं, क्योंकि डुप्लीकेसी करोगे तो तुरंत कंपाइलर एरर देना शुरू करेगा, बोलेगा कि ये क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है ना। ओब्वियसली कोशिश कीजिएगा जब भी आप नेमिंग कन्वेंशन करो ना, मेरा एक सजेशन है, ठीक है ना, आप जब भी नेमिंग कन्वेंशन करो ना, अगर मैं स्ट्रिंग का नाम लिखूँ, सपोज मेरे को कुछ मैथ कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल का साइज निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इंटीजर, ओके, इंट LENGTH, ठीक है, इजिकल टू 0, इंटीजर इंट
अंडरस्कोर WIDTH इजिकल टू 0, ठीक है। इस तरह का दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह देने से क्या होगा ना, आपको एक जब भी आप इस स्क्वायर रेक्टेंगल का या फिर इसको यूज़ करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये इंटीजर वैल्यू है, मेरे लेंथ का इंटीजर वैल्यू मेरे को चाहिए और विड्थ का इंटीजर वैल्यू चाहिए, पर मैं यहाँ पर x दे दूँगा, यहाँ पर y दूँगा, तो इसमें से कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो बेटर है आप जिस पर्पज़ के लिए जो आपका यूज है, यूज कैसे जिस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो, कोशिश कीजिए उसी से रिलेटेड ही कुछ इधर। सपोज मेरे को एक मेथड बनाना है, रिमोट सर्वर से मेरे को इमेज डाउनलोड करना है, एक इमेज डाउनलोड करके मेथड मेरे को चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, वाइड ओके गेट इमेज फ्रॉम रिमोट सर्वर, ओके, ठीक है, सर्वर, ओके। तो ये मेथड मेरे को अगर मैं दूर से भी, अगर कहीं किसी क्लास से भी, अननोन से भी अगर मैं देख लूँगा कि इस क्लास का पर्पज़ क्या है, इस क्लास का पर्पज़ है गेट इमेज फ्रॉम रिमोट सर्वर, ठीक है, रिमोट सर्वर से जो इमेज डाउनलोड करेंगे उसके लिए। अगर मैं उस तरह का अगर मैं दूसरा अगर मैं क्लास बनाऊँगा, ओके, तो मैं यहाँ पर अगर मेरे को इस चीज़ को सेव करना है, सेव डाटा इन लोकल DB, ओके। तो मेरा इस क्लास का पर्पज़ क्या है, मेरे को इसको लोकल DB में डाटा सेव करना है। मीन्स रिमोट DB का यहाँ पर तो कंसेप्ट नहीं, यहाँ पर तो मैंने मेथड में लिखा है लोकल DB में, ये फंक्शन का काम है लोकल DB में। तो आपको इस फंक्शन को सर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि इस फंक्शन में पूरा गो थ्रू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक इस तरह का नेमिंग कन्वेंशन करोगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा, और प्रोजेक्ट को जो भी एक बार रिव्यू करेगा ना, तो वो पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रॉपर्टीज इस पर्पज़ के लिए, ये मेथड इस पर्पज़ के लिए, या फिर ये नेटवर्क कॉल इस पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो ये था आपका जो बेसिक एक इंट्रो था, आप कह सकते हो कि छोटा मोटा इंट्रो है, जो इंटरफेस हो, क्लास हो, ऑब्जेक्ट्स हो, नेमिंग कन्वेंशन से रिलेटेड हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट और क्लास का क्या रिलेशन है, मेथड कॉल कैसे होता है, प्रॉपर्टीज कॉल कैसे होता है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ओके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, ओके। थैंक यू दोस्तों, बाय।